नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय नया रिश्ता और नया संबंध बनेगा। अपने से कम उम्र से प्रेम मिलन होगा, लेकिन एकदम चुपचाप अकेले में इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी बहुत बड़ी गुप्त बातें आपको बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ी गहरी राज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज है फाल्गुन अमावस्या। अब आपके राशि का दौड़ेगा किस्मत, चमक उठेगा सोया हुआ भाग्य। ज्योतिषियों की माने तो फाल्गुन अमावस्या के दिन बुधदेव अपनी चाल बदलेंगे। ज्योतिषियों की माने तो ग्रहों के राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करेंगे। आज देर रात 11:46 पर बुधदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में बुधदेव 7 दिन तक रहेंगे। इसके अगले दिन बुधदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कई तरह के लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपके राशि के जातक को चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। जीवन में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन कल शाम 6:30 पर एक नया रिश्ता और नया संबंध बनेगा। अपने से कम उम्र से प्रेम मिलन होगा। जीवन का असली सुख आपको मिलेगा। लेकिन आपके साथ साथ कुछ और भी राशि के जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। दोस्तों, बता दूं, यहाँ पर थोड़ी अड़चन भी आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा और सावधानी से आगे बढ़ना है। तभी आप अपने जीवन का असली सुखों का एहसास कर पाएंगे और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि आपके राशि के जातक के जीवन में इस समय क्या क्या चमत्कारिक लाभ होने वाला है, और यह जो नया प्रेम आने वाला है यह कौन है, इसका क्या नाम है, कहाँ पर घर है, कैसे मिलन होगा, सब कुछ। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रहों के राजकुमार बुधदेव के राशि परिवर्तन से आपके राशि के जातक के जीवन में नया सवेरा होगा। शत्रुओं पर आप जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे और आप जीवन में तरक्की ही तरक्की करते चले जाएंगे। मन में कुछ नया करने का इच्छा होगी, इसके लिए आप तैयारी भी कर सकते हैं। इस समय आपके जीवन में आपके वाणी में काफ़ी आकर्षण देखने को मिलेगा। आपके वाणी में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अपने बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं और नामुमकिन कार्यों को भी आप मुमकिन कर सकते हैं। बुधदेव की कृपा से कारोबार में भी आपको भरपूर लाभ होगा। आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार कर रहे हैं उसमें जो भी अड़चनें और मुसीबतें आ रही है वह अब दूर हो जाएगी। वहाँ से आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे और अपने काम, कारोबार, व्यापार, रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। साथ ही साथ बिजनेस में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और इस समय अगर आप कोई नई काम, कारोबार, व्यापार, रोजगार शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगा। जितना आप उम्मीद करेंगे उससे बेहतर आपको लाभ देखने को मिलेगा। कम समय में अधिक आप तरक्की करेंगे। इस समय अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम, कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ लेकिन इस समय अगर पार्टनरशिप में कोई काम, कारोबार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सोच विचार अच्छे से करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के ताकि कोई दिक्कतें ना हो और आपसी मतभेद ना हो, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही साथ इस समय आपका सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर पुराने समय से किसी बीमारी या रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो अब उसमें आपको राहत मिलेगी और नई कोई बीमारी होने का संयोग नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी फिट और तंदुरुस्त भी महसूस करेंगे।
साथ ही साथ लंबे समय से अगर आप कोई नया वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो इस समय यह सपना आपका पूरा हो सकता है। वाहन लेना आपके लिए सुखदायक रहेगा और समय भी आपके लिए उत्तम है। इस समय यह सपना आपका साकार हो सकता है। वाहन सुख मिलने की पूर्ण संयोग बन रहा है। वास्तुकला के माध्यम से भी आपको अपार धन लाभ होगा। जो लोग वास्तुकला में ध्यान देते हैं उनके लिए चमत्कारिक और शानदार समय होने वाला है। नए काम की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो यह समय बहुत उत्तम है। करियर में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको भरपूर सफलता मिलेगा। बड़े और अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगा। इस समय प्रारंभ आपको जरूर करनी चाहिए। आपके रुके हुए और अटके हुए कार्य भी बन जाएंगे। मैं जानता हूँ आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको बड़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद आपने आधा अधूरा पूरा कर लिया है, लेकिन उसके बाद अब कुछ नई परेशानी आ गई है और वह कार्य आपका अटक गया है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, वह कार्य आपका शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, जिससे उसमें आपको लाभ मिलेगा और मन में प्रसन्नता मिलेगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में आपके अटके हुए पैसे भी आ जाएंगे। कहीं पर पैसा आपका अटका हुआ है, किसी को आपने कर्ज दे दिया है और वह पैसा अगर आपका वापस नहीं कर रहा है तो इस समय वह पैसा मिलने का पूरा संयोग बन रहा है। साथ ही साथ भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, क्योंकि कई जगहों से आपको भारी भरकम धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। इस समय सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई लोन पास करवाना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया था, वह आपको परेशान कर रहा था, तो इस समय आप अपना कर्ज उतारने में सक्षम रहेंगे। आपके राशि के जातकों को बिजनेस में इस समय दोगुना लाभ मिलेगा। जो भी बिजनेस रोजगार कारोबार कर रहे हैं उसमें दोगुना लाभ होने का संयोग बन रहा है। धन भाव में बुधदेव की रहने से आपके राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिस भी कार्यों में आप हाथ लगाएंगे, मुश्किल से मुश्किल कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर नामुमकिन सा कार्य है, मुश्किल कार्य है, तो इस समय अगर उसमें आप रिस्क लेंगे, अपना कदम अगर आप रख देंगे तो वहाँ पर आपको विजयी मिलेगा। आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी देखते ही रह जाएंगे और आप जीवन में तरक्की कर जाएंगे। इस समय आज से लेकर के 7 दिनों तक आपके लिए जीवन का सबसे उत्तम समय रहने वाला है। कारोबार का भी विस्तार इस समय आप कर सकते हैं। जो भी काम कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें वृद्धि करने का मौका आपको मिलेगा और विस्तार कर सकते हैं, जिससे भविष्य में और भी अधिक धन लाभ आप हासिल करेंगे। अगर शेयर मार्केट में आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आप निवेश कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपने पहले भी कहीं पर निवेश कर रखा है तो वहाँ से अच्छी खासी रिटर्न आने का संयोग बन रहा है। हालांकि निवेश करने से पहले घर के बड़ों की सलाह लेना जरूरी समझें, आपको बेहतर लाभ मिलेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता से धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय जीवन में सभी क्षेत्रों में आप सफलता हासिल करेंगे और किसी के आगे आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का एहसान लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप जो भी कुछ हासिल करेंगे अपनी बुद्धि और चालाकी से हासिल करेंगे और आपका किस्मत और भाग्य भी आपका भरपूर साथ देगा। इस समय आप धन संपत्ति एकत्र करने में भी सफल रहेंगे। इस समय आप धन की बचत भी कर पाएंगे, जिससे बैंक बैलेंस में गजब का वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। इस समय को हाथों से गंवाएं नहीं, अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। लेखन के माध्यम से भी आपको बहुत अधिक फायदा हो सकता है। इस समय आप लेखन करते हैं या लिखते हैं या कहानी या चित्रकला करते हैं तो उससे आपको भरपूर लाभ मिल सकता है। आपके राशि के जातकों के ऊपर इस समय महादेव का भी विशेष कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से हर मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना पूरी हो सकती है। बड़े से बड़े सपना भी आपका साकार हो सकता है। अधूरे काम भी पूरे होंगे। घर पर मेहमानों का आगमन भी इस समय होगा, जिससे वजह से घर में थोड़ी चहल पहल भी रह सकती है। अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते की बात हो सकती है। अगर आप लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहे थे या आपके घर परिवार में किसी का विवाह का बात चल रहा था लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था या रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो इस समय उसमें संपन्नता मिल सकता है। इस समय विवाह तय हो सकता है, अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। इस समय आपके जीवन से सभी प्रकार की चिंता की समस्या दूर हो जाएगी और जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। बड़े भाई और बड़ी बहन का प्यार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्नता में छाया रहेगा।
इस समय आप आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। पैसों संबंधित आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी। घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। आपके सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। आपकी बनाई हुई सभी योजना सफल रहेगा। माँ का प्यार एवं दुलार भी आपको मिलेगा। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार को या शनिवार को आपको सोमवार या शनिवार के दिन गंगा जल में कच्चे दूध मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगा। बड़े से बड़ा सपना साकार हो जाएगा। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि इस समय आपके ऊपर भगवान शिव का विशेष कृपा मिलने वाला है। तो इस समय को हाथों से गंवाएं नहीं। करियर में मन मुताबिक सफलता मिलेगा। इस समय आपको मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा प्रेम, मनचाहा नौकरी मिलने की पूरी संयोग बन रहा है। साथ ही साथ आपके आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन के बिगड़े हुए काम बनेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको कुछ रिश्तेदारों के साथ मुलाकात भी हो सकता है। कुछ नए मित्र यार से भी मुलाकात आपका हो सकता है, जिससे आपको कुछ नए सुझाव मिलेंगे, ऐसे मार्गदर्शन मिलेंगे जिससे आप अपने जीवन में बेहतर तरक्की कर पाएंगे, अपने काम कारोबार का भी विस्तार कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप विवाहित इंसान हैं और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं चली आ रही है, कोई मनमुटाव चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहा है, तो वह इस समय दूर हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, एक दूसरे से काफ़ी संतुष्ट भी रहेंगे और दोनों के बीच में आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा, जिसके वजह से जीवन में खुशियाँ इस वक्त अवश्य ही आएगी। इस समय आपको जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, जिसके वजह से जिस भी कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। इस समय आपके वाणी में इतना प्रभाव बढ़ने वाला है कि अपने वाणी से आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, जिसके वजह से मुश्किल कार्यों में आप रिस्क लेंगे और उसमें आप तरक्की जरूर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आप अगर लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं तो इस समय आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं या कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। नया प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदकर उस पर आप घर बनाने का भी कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अगर आप विदेश घूमने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए जीवन में सफलता लेकर आने वाला है। साथ ही साथ इस समय जहां पर आप पहले से ही काम कारोबार करते हैं वहां पर आपको शानदार लाभ मिलने की संयोग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन में। एक अचंभित घटना जीवन में आपको देखने को मिलेगा। इस समय एक ऐसी कन्या से आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने वाला है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया होगा और आपके अंदर वह सामने से आकर के अपना प्रेम का इजहार करेगी और उनको देख करके आप उनके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे और जल्दी ही दोनों के बीच में गहरा प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। और अगर आप पहले से ही किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस समय उसमें जल्दीबाजी ना करें। पहले उसके बारे में आपको जांच पड़ताल करना जरूरी है कि उनका कोई और प्रेम ना हो, तभी आप अपना प्रेम का इजहार करें, तभी सफलता मिलेगा। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो आपका प्रेम तो स्वीकार कर लेगी, लेकिन जितना ही जल्दी प्रेम बनेगा उतना ही जल्दी टूट भी जाएगा और आपको इससे मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि इस समय आपसे एक कम उम्र की कन्या आपको अपना प्रेम का इजहार करेगी और अगर आप स्त्री हैं तो आपसे कम उम्र के पुरुष भी अपना प्रेम का इजहार करेगी और आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत भी करने लगेंगे और दोनों के बीच में जल्दी ही प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी होने वाली है और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करेंगे और दोनों ही एक दूसरे से दूर रहना पसंद नहीं करेंगे और दोनों के बीच में अटूट प्रेम चलेगा। लेकिन आपको इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। जो प्रेम जल्दीबाजी में इसमें बनेगा वह प्रेम जल्दी ही टूट भी सकता है। इस समय आपके जीवन में कुछ नयापन भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपको सोशल मीडिया से भी एक महिला से मित्रता होने का संयोग बन रहा है। उनसे आपका वार्तालाप काफ़ी गहरा होगा और जल्दी ही दोनों मिलन का भी बात कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं। और जिससे आप पहले से ही प्रेम कर रहे हैं, आप अगर पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं तो इस समय दोनों के बीच में जो भी दूरियां थी, आपसी मतभेद था, तनाव था, गलतफहमी था, वह दूर हो जाएगा और एक दूसरे के बीच में दोनों काफ़ी करीब आएंगे और दोनों बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय आपका काफ़ी रोमांटिक रहेगा और इस समय नया प्रेम के साथ आप बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। और इस समय अगर आप लोग एकांत में मिलने का विचार कर रहे हैं तो आपको सही और सेफ जगहों की चुनाव करनी चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानियों की सामना ना करना पड़े।
इस समय आपका खोया हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, रूठा हुआ प्रेम भी दोबारा रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी। इस समय अगर आपके प्रेम जीवन में जितने प्रकार की परेशानी आ रही थी वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। और अगर आप पुरुष हैं और आपका प्रेमिका से अगर दूरी हो गया है, किसी प्रकार का रिश्ता अनबन हो गई है, रिश्ता टूटने वाला है, प्रेम संबंध में अगर खटास चल रहा है, तो चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इस समय आपको श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी अर्पित करनी चाहिए और मंदिर का परिक्रमा करें 21 बार। आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी समाधान मिल जाएगा। ऐसे तो सिर्फ बांसुरी अर्पित करने से ही आपका जीवन का समस्या दूर हो जाएगा, अगर छोटी समस्या होगी तो। अगर जल्दी चाहते हैं और बड़ा समस्या हो तो आप बांसुरी अर्पित करके आप श्री कृष्ण का 21 बार परिक्रमा करें, आपके जीवन का बड़ी से बड़ी समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगा। और परिक्रमा करते दौरान आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम ध्यान में रखना है और श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, आपको जल्दी ही बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस समय अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों का और कुछ गलतियां का जो नहीं करना है। इस समय अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो जहां पर आप काम कारोबार करते हैं वहां पर एक अज्ञात कन्या को देख करके आप आकर्षित हो सकते हैं और उनके साथ आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपको सावधान रहना है। सिंगल हैं तो आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है, भरपूर शारीरिक सुखों का प्राप्ति होगा। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। विवाहित इंसान को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठानी चाहिए जिससे दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़े, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी और को अपना बनाने के वजह से आप अपने को अपना नहीं बना कर रख पाते हैं, तो यहाँ जीवन में दिक्कतों की सामना करना पड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही किसी भी औरत या स्त्री जात का अपमान ना करें, उन्हें अपशब्द ना बोलें। हो सके तो आज से ही सम्मान करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होते हैं और जीवन में परेशानी होती है। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। किसी भी गरीब मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या मजबूर इंसान को या सफाई कर्मी को परेशान ना करें, इससे जीवन में शनिदेव का कुदृष्टि पड़ सकता है और जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। साथ ही साथ इस समय आपको किसी को भी सूर्यास्त के बाद रुपए पैसे धन उधार नहीं देना है। गुरुवार के दिन रुपए पैसे धन उधार नहीं देना है, इससे माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर के विदा हो जाते हैं और घर में परेशानी होती है। साथ ही साथ इस समय शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल की खरीदारी नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इससे भी शनि का दोष लगता है और जीवन में परेशानी ही परेशानी आना प्रारंभ हो जाता है। जीवन की हर क्षेत्रों में मुश्किलें आने लगती है। इस समय अगर आप जीवन में जल्दी सफलता और तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं तो उनको दूर करने के लिए आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का कोई वस्त्र या हरे रंग की कोई चूड़ी या हरे रंग की कोई वस्तुएं दान कर दें। इससे आपके जीवन की जितनी भी दुख संकट परेशानी है, अड़चने आ रही है, गृह कलेश है, वह भी दूर हो जाएगा। और अगर आप जल्दी नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना प्रारंभ कर दें। जीवन में चारों तरफ से शीघ्र ही खुशियां आएगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जय श्री गणेश और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।